हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और नए प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर या फिर 6 नंबर में पूछे जाएंगे। जो बच्चे क्लास 10th में हैं और विज्ञान का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 के बच्चे देंगे उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, तो 3 एग्जांपल्स के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि वर्ण से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम तथा अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो न्यूनतम अधिकतम दोनों विचलन को भी बताना है। और है अगला कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया के चित्र बनाकर समझाइए। तो इस क्रिया में आपको चित्र भी बनाना है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के वर्णन भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग कर लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इसमें हम लिखेंगे कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक तक डाला जाता है, ठीक है। जब सूर्य का एक प्रकाश पुंज, ठीक है, एक प्रकाश पुंज प्रिज्म से एक फलक तक डालते हैं तो प्रिज्म दूसरे फलक के निर्गत प्रकाश अपनी अवयवी रंगों यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जब उसकी फलक प्रकाश की प्रिज्म पर पड़ती है तो वो एक दूसरे के निर्गत प्रकाश हो जाते हैं और वह अपने अवयवी रंगों यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तथा पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। क्या होती है, पर्दे पर एक 7 रंग की पट्टी दिखाई देने लगती है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जो एक प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बदल जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना कहते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं, उसके आगे भी कुछ लिखना है वो हम देखेंगे। तो फिगर हमको इस प्रकार से बनाना है। ये है आपका फिगर, किस प्रकार से श्वेत प्रकाश जा रहा है और एक परत पर लड़ के वो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है प्रिज्म से लेकर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक प्रिज्म है जिसका नाम हम रखे हैं ABC। इस प्रिज्म से एक प्रकाश यानी कि एक श्वेत प्रकाश यहाँ से जा रही है और 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। फिर जब ये लाइन प्रिज्म से बाहर निकलती है तो 7 रंग जैसे कि ROYGBIV, ठीक है, ये आपके 7 रंग हैं। R यानी कि रेड, O ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्लू, I इंडिगो और V वायलेट। तो ये 7 रंग जो है वो आपके प्रकाश श्वेत प्रकाश से प्रिज्म में बदलकर 7 रूपों में बदल जाते हैं। तो ये फिगर बनाने के बाद आपको इन रंगों के बारे में उल्लेखना देनी है। तो आपको इस फिगर को नोट करिएगा, आपको इसी प्रकार से एकदम सेम फिगर बना लेना है, ठीक है, कि एक लाइन पे आप किस प्रकार से ये पर्दे पे रंग फैल रहा है और प्रिज्म से कैसे प्रवाहित की जा रही है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या लिखना है। आगे लिखेंगे कि प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर प्राप्त विशेष क्रम में 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पट्टी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पर्दा है उस पे जो पट्टी चढ़ी हुई है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए जिसका अर्थ है रंगों का मिश्रण। क्या अर्थ है, रंगों का मिश्रण, ठीक है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों का क्रम निम्न प्रकार से है। क्या है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त रंगों का मिश्रण निम्न प्रकार से है। नीचे से ऊपर की ओर बैगनी है यानी कि वायलेट, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया कि नीचे से ऊपर की ओर का रंग है वायलेट यानी कि बैगनी। फिर आसमानी यानी कि इंडिगो, नीला ब्लू, ग्रीन हरा, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। इन रंगों को याद रखने के लिए बेआनी ह पिलाना, ठीक है, बेआनी ह पिलाना यानी कि वीप ग्योर को याद रखा जाता है। इस आप शॉर्ट
शॉर्ट फॉर्म को याद कर लेंगे तो आप उस नाप को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। विद ग्योर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर का क्रम। फिर लाइन चेंज करके हमें लिखना है कि विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों का, ठीक है, विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होना है। इसका कारण जो है वो अपवर्तनांक भिन्न भिन्न करता है। बैंगनी प्रकाश के विचलन सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि बैंगनी रंग जो है उसका प्रकाश पे विचलन बहुत ही अधिक होता है और लाल रंग का प्रकाश का विचलन बहुत कम। अतः स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग सबसे नीचे तथा लाल रंग सबसे ऊपर होता है। ठीक है, बैंगनी यानी कि वायलेट कलर सबसे नीचे और लाल यानी कि रेड सबसे ऊपर होता है। तो यही आपको प्रकाश के विक्षेपण में वर्णन करना है इसी प्रकार से। तो यही क्वेश्चंस के आपके फिगर के साथ आंसर्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।